Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास का NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में हम पहले 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम AP भी बोलते हैं. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो आज हम इस चैप्टर की करेंगे इंट्रोडक्शन. ठीक है जी, इंट्रोडक्शन के बगैर हर एक चैप्टर अधूरा है. ठीक है जी, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है. अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AP. AP की डेफिनेशन क्या है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इन शॉर्ट AP इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. बेटा ध्यान से देखना, इंट्रोडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है. तुमको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गई ना? ठीक है जी, तो आगे कुछ भी नहीं रहेगा. इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय, मतलब हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन होती है? ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग आ फिक्स्ड नंबर. ठीक है जी, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. ठीक है जी, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. अब देखो इसका मतलब क्या है हिंदी में. देखो बेटा, AP का मतलब क्या है? एन AP इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स की एक लिस्ट होती है. AP क्या, हमारे पास नंबर्स की एक लिस्ट होती है. ठीक है जी, AP इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स की एक लिस्ट होती है. इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसमें हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन होती है? कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करके टू द प्रीसीडिंग टर्म. ठीक है, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रीसीडिंग का मतलब होता है बेटा पिछली टर्म. प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पिछली टर्म. ठीक है जी, मतलब पिछली टर्म में कुछ ना कुछ फिक्स्ड नंबर ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है. ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसकी बात करूँ, एग्जांपल मान लो 2 है, उसमें मैं 3 ऐड कर दूँ 5 मिल जाएगा. 5 में 3 ऐड कर दूँ 8 मिल जाएगा. 8 में 3 ऐड कर दूँ 11 मिल जाएगा. 11 में 3 ऐड कर दूँ 14 मिल जाएगा, और इसी तरह ये आगे बढ़ती जाएगी. ठीक है जी, इसको बोलते हैं बेटा AP. ठीक है, ये AP की फर्स्ट टर्म है, और हर एक टर्म में कुछ ना कुछ, जैसे ये है इसकी प्रीसीडिंग यानी पिछली टर्म कौन सी है? 2, उसमें 3 प्लस करा 5 आ गया. 8 की बात करें, उसकी प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है? 5, उसमें 3 ऐड करा 8 आ गया. फिर 8 में 3 ऐड करा 11 आ गया. 11 में 3 ऐड करा 14 आ गया. तो मतलब एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है ना हर बार. तो ये क्या बेटा? इज़ एन AP. ये क्या बेटा? एक AP है. ठीक है जी, ठीक है ना, हर बार सेम नंबर ही ऐड होगा. ठीक है, मान लो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि मान लो पहले 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है. कितना ऐड हो रहा है? 2 2 ऐड हो रहा है ना. 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8. यहाँ पे बेटा फिर अगली टर्म क्या आएगी? 10 आएगी ना. मैं उसकी जगह मान लो 15 लिख दूँ. ठीक है जी, तो पहले क्या हुआ? 2 ऐड हुआ, फिर से 2 ऐड हुआ, फिर से 2 ऐड हुआ, लेकिन बाद में तो 7 ऐड हो गया. मतलब एक फिक्स्ड चीज़ नहीं ना ऐड हुई. तो ये क्या बोलेंगे? इज़ नॉट एन AP. ये जो है वो AP नहीं बनाएगी. ठीक है जी, AP में क्या बेटा? हमेशा कांस्टेंट टर्म ऐड होती है. ठीक है जी, कांस्टेंट टर्म नहीं, मतलब फिक्स्ड टर्म ऐड होती है. तो दिस फिक्स्ड नंबर, ये जो बेटा फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, इस फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ठीक है बेटा, ये जो आपका फिक्स्ड नंबर है इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस. ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, इस फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. यानी कि अगर ये AP है तो इस AP में कॉमन डिफरेंस कितना बेटा? 3. ठीक है जी. अच्छा, अब कुछ नोट करने वाली बातें नोट कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा. ठीक है जी, नंबर 1 में क्या है हमारे पास? कि कॉमन डिफरेंस जो है, ठीक है जी, जो कॉमन डिफरेंस है, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस इज़ डिनोटेड बाय D. ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको D से डिनोट करते हैं. ठीक है जी, फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म इज़ डिनोटेड बाय ए, जो फर्स्ट टर्म है उसको स्मॉल ए से लिखते हैं। ठीक है जी। नंबर 3 कॉमन डिफरेंस के बारे में बातें हैं कि कॉमन डिफरेंस, ये जो कॉमन डिफरेंस है, या इसको मैं सिंपली डी भी लिख दूँ, कॉमन डिफरेंस कैन बी एनी, ठीक है, कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है बेटा, कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ये कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ क्या, ये कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ये चाहे तो नेचुरल नंबर हो सकता है, ये चाहे तो होल नंबर भी हो सकता है, ये चाहे तो इंटीजर भी हो सकता है, ये चाहे रैशनल भी हो सकता है, ये चाहे इरेशनल भी हो सकता है। बात को समझ रहे हो ना, मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन डिफरेंस, कि ये जो कॉमन डिफरेंस है बेटा, ये कॉमन डिफरेंस क्या है, कैन बी, ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 3 ऐड हो रहा है ना। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 3 ऐड हो रहा है। ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव हो गया ना। इसी तरह से नेगेटिव भी हो सकता है जब वो डिक्रीज़ करना शुरू कर दे। ठीक है जी। जैसे मान लो ये हमारे पास, ठीक है ना, देखो कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मान लो हमारे पास ये वाली एपी है, कौन सी एपी है बेटा, ये वाली एपी जो हमने अभी यूज़ करी थी, 2 5 और उसके बाद क्या था 8 11 14 ऐसे जा रही थी। ठीक है जी। देखो अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव है। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एपी। ठीक है, ये आपको कोई पूछेगा नहीं, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ रही है ना। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं उल्टा लिख दूँ, 14 11 8 5 2 फिर -1 -4 ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो आएगा बेटा -3। क्यों, क्योंकि 14 में से 3 माइनस होके 11 आया, फिर 3 माइनस होके 8 आया, फिर 3 माइनस होके 5 आया। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग एपी। कौन सी एपी बोलते हैं इसको, डिक्रीजिंग एपी, मतलब जो घट रही है। ठीक है जी, ये नॉलेज के लिए हैं दोनों बातें, आपको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है जी, तो नॉलेज होनी चाहिए फिर भी। ठीक है, किसी को बोलते हो किसी को बताते हो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है जी, ये हो गई इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी। अच्छा, अब देखो एपी बनेगी कैसे फिर, जो हमारे पास एपी है वो बेटा बनेगी कैसे। अगर मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, ठीक है जी, सेकंड टर्म क्या है कि प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर डी ऐड कर दो। ठीक है ना, इसकी प्रीसीडिंग टर्म यही है। अब थर्ड टर्म कैसे आएगी, ये प्रीसीडिंग टर्म है ना ए प्लस डी, उसमें मैं एक डी और ऐड कर दूँ। बात को समझे। ठीक है, अगली टर्म क्या बनेगी, ये जो प्रीसीडिंग टर्म है इसमें एक डी और ऐड कर दूँ। ठीक है ना, यानी कि जनरली ये क्या बन जाएगी, ए फिर ए प्लस डी, ये क्या बन गया ए प्लस 2d, फिर क्या बन गया ए प्लस 1 2 3 3d एंड सो ऑन। ठीक है जी, जनरली इसको ऐसे लिख रहे हैं फिर। ठीक है ना, ये ए पी है जो हमारी फर्स्ट टर्म है, मान लो A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना बेटा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, देखो कॉमन डिफरेंस बेटा ऐसे निकलता है, इन दोनों को माइनस कर दो, A2 माइनस A1। ठीक है जी, देखो जब A2 माइनस A1 करेंगे तो यह A2 कितना है A प्लस डी, माइनस A1 कितना है A, तो ये A कैंसिल हो गया, D बन गया ना, समझ आ गई, D बन गया ना। इसी तरह से अगर मैं D को फाइंड करूँ क्या बनेगा, A3 माइनस A2, मतलब हमने क्या करना है बेटा, A2 माइनस A1 किया, या A3 माइनस A2 किया, या A4 माइनस A3, यानी कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है। ठीक है, और क्या होगी लास्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है जी, तो A3 ये क्या बन गया A प्लस 2d माइनस A2 कितना है जी A प्लस डी, इनको करा माइनस तो साइन चेंज हो जाएंगे, ए प्लस 2d माइनस ए और माइनस डी, ए और ए तो कैंसिल हो गए, 2d माइनस डी कितना बचा, सिंगल डी तो बचा। बात को समझ रहे हो ना।
तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकलता है वो कैसे निकलता है कि अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, ठीक है जी, फॉर्मर टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है जी, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ऐसे निकलते हैं, ठीक है जी। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे सब समझ आएगा, ठीक है जी। दैट इज कॉमन डिफरेंस दैट इज डी इज ऑब्टेन्ड बाय कैसे, सब्ट्रैक्टिंग, किसको सब्ट्रैक्ट करके, ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है बेटा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आपको समझा रखा है पिछले चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी बताया था, फोर्थ में भी बताया था। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, जो टर्म्स होती हैं विदाउट एनी गैप, जिनके बीच में हम कोई भी टर्म छोड़ते नहीं हैं, समझ गए, ठीक है ना। तो A2 माइनस A1 करेंगे, ये अपनी क्या है कॉन्जिक्यूटिव है। A3 माइनस A2 करेंगे, ये क्या कॉन्जिक्यूटिव है। A4 माइनस A3 करेंगे, ये क्या कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। बात को समझ रहे हो ना, कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है जी। अब देखो आगे, जो हमारी AP होती है, AP की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स का मतलब क्या है, कितनी तरह की AP होती हैं। ये हमारे पास दो तरह की AP होती हैं। क्या है हमारे पास, ये टाइप्स ऑफ, क्या है जी, टाइप्स ऑफ AP। अच्छा, अब मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा पूरा नहीं लिख रहा। टाइप्स ऑफ AP की कितनी टाइप है। पहली टाइप क्या होती है बेटा, पहली टाइप होती है हमारे पास फाइनाइट AP। पहली टाइप कौन सी होती है हमारे पास, फाइनाइट AP, ठीक है जी। अब ये फाइनाइट AP का मतलब क्या है जी, फाइनाइट AP का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास जो टर्म्स हैं वो, ठीक है, क्या होती हैं, फाइनाइट होती हैं, ठीक है। इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है जी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हुआ, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हो गया दिस AP एंड्स या और क्या बोल सकते हैं इसको, टर्मिनेट, ये एंड हो जाती है या टर्मिनेट हो जाती है आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है जी। मतलब कुछ टर्म्स लिखने के बाद ये क्या है, जो AP है वो एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने ये AP लिख ली 2 4 6 8 10, चलो जी, ये क्या कर दी, AP है ना ये। देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 ऐड हो रहा है ना, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 माइनस 2, ठीक है। या आप क्या लिख लो 6 माइनस 4, या आप क्या लिख लो 8 माइनस 6, या आप क्या लिख लो 10 माइनस 8, ठीक है ना। सेम नंबर ऐड हो रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगी, एक फाइनाइट AP होगी। क्यों, क्योंकि इसमें कितनी है, इट हैज़ 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं इसके पास। इसके पास कितनी टर्म्स है, 5 टर्म, मतलब जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, जिसको हम काउंट कर सकें, उसको बोलेंगे फाइनाइट AP। नंबर 2 में क्या होता है जी, नंबर 2 में है हमारे पास इनफाइनाइट AP। तो इनफाइनाइट AP क्या होगी, फाइनाइट का उल्टा होगी। फाइनाइट में क्या थी, फाइनाइट टर्म्स, तो इसको क्या बोलेंगे, इट हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसमें कितनी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है। अब इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि दिस टाइप ऑफ AP इज़ नेवर एंडिंग, ये जो AP है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती, कभी टर्मिनेट नहीं होती, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, जो हमने पीछे AP ली थी वो क्या थी, 2 4 6 8 10, मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14, और ये आगे बढ़ती ही जा रही है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रही। बात को समझ रहे हो ना बेटा, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रही, ये आगे बढ़ती जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट AP, ठीक है जी। इनफाइनाइट AP होगी, ठीक है ना। तो देखो है तो ये भी AP है ना, डिफरेंस तो वही आ रहा है 2 का। 8 माइनस 6, सॉरी 6 माइनस 4 कर दो 2 आ गया, 8 माइनस 6 कर दो 2 आ गया, ठीक है ना। 10 माइनस 8 कर दो 2 आ गया, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते ही जाएंगे। बात को समझ रहे हो। तो फाइनाइट AP का मतलब क्या आ गया, जो आफ्टर सम टाइम्स टर्मिनेट हो जाए। इनफाइनाइट AP का मतलब, ये डॉट का मतलब यही होता है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो रही, ये चलती जा रही है, ठीक है जी। चलिए, तो अब आते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट काम की तरफ। ये था बेसिक्स, अब है बहुत इंपॉर्टेंट काम। क्या है वो काम है अपना nth टर्म ऑफ AP। क्या काम है वो अपना, वो है जी nth टर्म ऑफ AP की nth टर्म क्या होती है, ठीक है जी। nth टर्म, या इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म के साथ इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं,
ठीक है जी। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है और ये होती क्या है। देखो बेटा हमारे पास क्या है, AP थी, ये देखो ये हमारे पास AP थी ना, ये लो ये AP थी जिसकी फर्स्ट टर्म क्या थी A, उसके बाद क्या थी A+D, उसके बाद क्या थी A+2D, फिर A+3D और ये चलती जा रही है। ठीक है जी। ये है हमारे पास, ध्यान से देखो, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये है हमारे पास सेकंड टर्म, ये है हमारे पास थर्ड टर्म, ये है हमारे पास फोर्थ टर्म और आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी। देखो अब nth टर्म कैसे, अब इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये जो a है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A+0 मल्टीप्लाई डी, क्योंकि 0 × d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, A+0 a बचा। और आगे क्या बन गया A+1 × d, आपको बोला ना जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता 1 होता है, A+2 × d, A+3 × d एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब देखो बेटा अगर ये फर्स्ट टर्म है, फिर से लिख देता हूँ, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब ध्यान से देखना कि बेटा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में डी का, अब देखो ए तो सभी में है, ए तो सभी में है। ठीक है जी। अब डी की बारी देखो, जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पे डी का कोफिशिएंट 0 है, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है। यानी जोन सी टर्म है एक कम है ना, 1 है तो 0 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है। मतलब जो टर्म है कोफिशिएंट एक कम है ना, तो यानी कि जो इसकी जनरल टर्म बन जाएगी, यानी कि जो इसको जनरल टर्म बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे nth टर्म, nth टर्म ऑफ AP, वो क्या बन जाएगी बेटा। अच्छा ए तो सब में है ही है, ए, यानी ए तो आएगा, उसके बाद क्या पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन आ गया। अच्छा देखो फर्स्ट टर्म है एक कम है, 2 है 1 है, 3 है 2 है, एक कम है ना, तो अगर मैं nth की बात करूँ तो यहाँ n-1 आ जाएगा और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है d। तो बेटा यही आपका क्या है जनरल फार्मूला है, यही आपका क्या है जनरल फार्मूला। और इसको डिनोट कैसे करते हैं an से, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 5.2 सारी इसी पे। ठीक है ना। तो an ये जनरल फार्मूला हो गया, A+n-1 × d। अब ये आया कैसे ये मैंने बता दिया आपको, ये आया कैसे ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, इससे याद रखना इजी हो जाता है और कोई बात नहीं। ठीक है जी। सो ये होगी हमारी nth टर्म, जिसमें a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस और an क्या है जनरल टर्म डिनोट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इस an का फ़ायदा क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं ये बेटा आपको अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। एग्जांपल मैं वही ले लेता हूँ जो अभी ले रहे हैं एग्जांपल। ठीक है लो, जो अभी एग्जांपल कर रहे हैं वही कर लेता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10 और ये हमने ले ली इनफाइनाइट AP। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म विच इज़ 2, डी क्या है कॉमन डिफरेंस विच इज़ 4 - 2 दैट इज़ 2। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ चलो इसको आगे थोड़ा और लिख लेते हैं, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, फिर 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा और ये चलता रहेगा। ठीक है। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an = A+n-1 × d। इसको अप्लाई कैसे करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये nth टर्म का मतलब क्या है, nth का मतलब है कि मैं जनरली यहाँ से कोई भी टर्म उठा लूँ। ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। बेटा ये फर्स्ट टर्म है और 2 क्या है इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू, 4 सेकंड टर्म है और ये 4 है क्या सेकंड टर्म की वैल्यू, 6 थर्ड टर्म है और ये 6 है क्या थर्ड टर्म की वैल्यू। ये वैल्यू बता रहा है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं 1, 2, 3, 4 में और इसकी वैल्यू में। बेटा फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 4 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 6 है, फोर्थ टर्म की वैल्यू 8 है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू 10 है। तो हमने बताना है nth टर्म की वैल्यू क्या है। इसको बोलते हैं nth टर्म, मतलब वो क्या करती है उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू बताती है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो मुझे 8th टर्म की वैल्यू चाहिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे 8th टर्म की वैल्यू चाहिए, तो a कितना है अपना 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 - 1 × d कितना है 2 है। देखो बेटा n और n ये सेम है ना, तो जो n यहाँ पे है वही n यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो इट विल बी 2 + 8 - 1 7 × 2। ठीक है। 7 × 2 कितना आ गया 14, तो 2 + 14 कितना आ गया बेटा 16 आ गया।
यानी कि जो एट्थ टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 16 है। यहाँ से देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये लो एट्थ टर्म की वैल्यू कितनी आई, 16 आई। बात को समझ रहे हो बेटा? ये तो छोटी छोटी एपी है ना, हम देखो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, यहाँ देख के भी कर सकते हैं। हाँ जी भाई, एट्थ टर्म की वैल्यू 6 आएगी। मान लो उसने कोई बड़ी वैल्यू पूछ दी, ठीक है, मान लो वो बोल दे कि 100th टर्म की वैल्यू बताओ भाई, तो क्या होगा फिर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2 प्लस 99 इंटू 2, यानी कि क्या बन गया, 2 प्लस 99 को 2 से करा तो क्या आ जाएगा, 198, जिसका आंसर क्या आ गया, 200। यानी कि इसमें 2 प्लस कर करके जब हम 200th टर्म, ओ सॉरी 100th टर्म पे पहुंचेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 200। बेटा ये an का मतलब होता है। इतना डीप में कोई नहीं बताता, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर तुम ये इंट्रोडक्शन समझ गए ना इतना डीप में जाके, बेटा कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो तुम्हें समझना है, ठीक है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर स्टेटमेंट में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उनको ये चैप्टर बड़ा गंदा लगता है, मतलब बड़ा बोरिंग लगता है, जबकि इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई है ही नहीं, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो बात होती है इंट्रोडक्शन की। एन का मतलब समझ आ गया ना, प्रैक्टिकली एन का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली एन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस टर्म की वैल्यू क्या है, ठीक है जी। अब देखो कुछ नोट है, ठीक है, वो नोट वैसे मैंने बता ही रखे हैं, चलो फिर भी एक बार बता देता हूँ। नंबर 1 क्या है जी, जो जनरल टर्म है या एनथ टर्म है, एनथ टर्म इज डिनोटेड बाय ए एन, उसको कैसे लिखते हैं, ए एन से, ठीक है, एन सब्सक्रिप्ट है। फिर जो एनथ टर्म है, एनथ टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं बेटा, जनरल टर्म, ठीक है जी। जनरल का मतलब क्या है कि हमें बेटा इससे एक ये फॉर्मूला मिल गया, ये वाला, मतलब ये जनरल फॉर्मूला मिल गया, यहाँ पे एन की कोई भी वैल्यू रखो तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा, इस वजह से इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है जी। नंबर 3 में क्या है, nth टर्म इन केस ऑफ फाइनाइट एपी, जब फाइनाइट एपी का केस आ जाता है तो nth टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, nth टर्म को बेटा और क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एपी। बेटा एपी की जो लास्ट टर्म है उसको भी एन बोलते हैं, ऑब्वियसली। देखो बेटा पीछे भी करा है हमने, ये रहा, ठीक है, ये रहा, जहाँ पे हमने टाइप्स की थी फाइनाइट एपी की। बेटा फाइनाइट का मतलब क्या कि वो कहीं पे जाके ख़त्म हो रही है, तभी तो हमें लास्ट टर्म मिल रही है। अगर वो इनफाइनाइट है, कहीं पे ख़त्म ही नहीं हो रही, डॉट डॉट डॉट, तो हमें लास्ट में टर्म कौन सी मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ ख़त्म हो रही है। बात को समझे ना। तो अगर लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तुमको लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इट मीन्स वो एपी क्या होगी, फाइनाइट ही होगी, ठीक है ना। नंबर 4 लास्ट क्या है जी, ये जो लास्ट टर्म है तो फिर इसको क्या करेंगे, लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय एल, ठीक है जी, इसको स्मॉल एल से लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये लास्ट टर्म क्या है, एनस टर्म ही तो है, जिसको हम ए एन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या लास्ट पॉइंट निकल आया, बी इन केस ऑफ फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी के केस में क्या है बेटा कि ये जो एनथ टर्म है वही अपनी क्या होती है, लास्ट टर्म, ठीक है, ये जो एनथ टर्म है वही अपनी क्या होती है, लास्ट टर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुमको टिप्स पे हो जाएंगी जब तुम क्वेश्चंस करोगे। बस इंट्रोडक्शन को ध्यान में देखना, बार बार बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन को ध्यान में करना, ठीक है जी। अब आगे आ जाती है सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, इसको हम आगे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मैं थोड़ा सा प्रूफ कर देता हूँ। हालांकि ये प्रूफ वगैरह पूछते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन प्रूफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे ना फॉर्मूला याद रहता है, ठीक है। मैं चाहूँ तो वैसे भी आपको रट्टा मरवा सकता हूँ, क्रैमिंग कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, अच्छा अब इसका मतलब क्या जी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी की पहली एन टर्म्स का सम, एपी की पहली एन टर्म्स का सम, यानी कि ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला तब है जब कोई भी हम स्किप नहीं कर रहे, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि ये थी हमारे पास पिछली, मैं बार बार एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि वहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। देखो अगर ये क्या थी, ये टर्म है हमारे पास, अच्छा सम का मतलब क्या हो गया, इनका प्लस, यानी कि सम किसके बराबर हो गया, सम का मतलब हो गया ये 2 + 4,
+6 +8 +10 +12 +14 ऐसे कर करके। बात को समझ आई? ये क्या है हमारे पास सिंपल है जिसमें हम जनरल टर्म निकालते हैं। अब इसमें क्या है, इन सारी टर्म्स का कर दिया प्लस। ठीक है जी। अब देखो क्या करना है इसको, ये सारी टर्म्स का प्लस कर दिया। ठीक है जी। देखो ध्यान से, प्लस का फॉर्मूला कैसे आएगा। देखो हमारे पास जो सिंपल जनरल एपी होती है वो क्या होती है, जो जनरल एपी है वो क्या थी, यही थी ए, फिर a+d, फिर a+2d, फिर a+3d, फिर ऐसे करके। ठीक है जी। अब हमने जो सम निकालना है, मान लो वो क्या है ऐसा, उसका मतलब क्या हो गया, a, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, बात को समझे, और फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है जी। इसको मान लो ये क्या बन जाएगी, a+n-2 इंटू डी, फिर a+n-1 इंटू डी, यही लास्ट टर्म होती है ना, n-1 इंटू डी। ठीक है जी। तो इसको भी फिर लिख लो, प्लस कर लो भाई, n-2d सॉरी प्लस a+n-1 इंटू डी। बात को समझ रहे हो? ठीक है जी। अब इनका सम निकालना है। अब इसको ऐसे से डिनोट कर दिया। अब बेटा अगर मैं इनको उल्टा लिख दूं फिर भी तो ये सम तो ऐसे ही रहेगा ना, उल्टा यानी कि मैं लास्ट टर्म पहले लिख दूं, a+n-1 इंटू डी प्लस a+n-2 इंटू डी। बात को समझ गए? ठीक है जी। प्लस ऐसे करते करते क्या है, ये लो हमारे पास क्या आ गई, ये वाली बच जाएगी a+d प्लस यहाँ पे बच जाएगी a। बात को समझे? ठीक है बेटा। ये देखो मान लो अगर मैं ये लिख दूँ 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना आ गया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 आया ना सम। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा करके लिख दूँ 4 + 3 + 2 + 1, बेटा फिर भी तो 10 ही आएगा। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। यानी कि ये जो एस है इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, जैसे मर्जी लिख दो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ऑर्डर में लिखी थी, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख दी, लेकिन सम तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड। और तुमको ये लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर थर्ड में बताया हुआ है कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ़्ट वाली चीज़ लेफ़्ट वाले से ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, राइट वाली राइट वाले से। यानी कि लेफ़्ट में तो बन जाएगा s प्लस एस, लेफ़्ट में क्या बन जाएगा s प्लस एस। ठीक है जी। तो देखो अब क्या करना है बेटा, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। ये सेकंड और ये सेकंड ऐड कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली ये लास्ट सेकंड और लास्ट सेकंड ऐड कर रहा हूँ, फिर ये लास्ट और लास्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, a प्लस ये फर्स्ट है, ये इधर वाली फर्स्ट है, a+n-1 इंटू डी, ये तो हो गई एक, प्लस यहाँ पे क्या है a+d प्लस a+n-2 इंटू डी, ये दूसरी आ गई। चलते चलो, ये क्या बन गया, a+n-2 इंटू डी प्लस a+d। ठीक है जी। और ये क्या बन गई, a+n-1 इंटू डी प्लस a। बात को समझे? ठीक है जी। ये s प्लस एस कितना हो गया, 2s। ठीक है ना। ये कितना हो गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो आ गई एक ब्रैकेट, प्लस ये a प्लस ए कितना हो गया, 2a, प्लस ये देख लो भाई d, ये रहा d, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ND-2d। ठीक है जी। इसी तरह से ये a प्लस ए कितना हो गया, 2a, प्लस इसको कर दो ND-2d और फिर ये वाला d। ठीक है जी। इसी तरह से ये a प्लस ए कितना हो गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी। ये 2s किसके इक्वल आ गया बेटा, 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस, अब देखो ये 2a तो एज इट इज़ रहेगा, ये d-2d कितना आ जाएगा, ND-d ना। ठीक है जी। तो इसी तरह से ये 2 है, ये भी क्या हो गया, -2d प्लस डी कितना हो गया, ND-d हो गया। ठीक है। और ये क्या है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो ऑलरेडी ऐसा ही है। तो 2s किसके इक्वल आ गया बेटा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फर्स्ट आ गई। इसी तरह से मैं यहाँ से d कॉमन निकाल दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी एक ऐसी टर्म ही बन जाएगी। यहाँ से भी कॉमन निकाल देंगे d,
तो ये n-1 d यही बन जाएगा। यहाँ से भी कॉमन निकाल देंगे d, तो यहाँ तो पहले ही कॉमन ही निकला हुआ, ठीक है। अब देखो सारी टर्म्स सेम नहीं है, 2a + n-1d, 2a + n-1d, 2a + n-1d, 2a + n-1d, और ये है कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है ना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये पहली n टर्म्स है, जैसे ये पहली 4 टर्म्स थी, ठीक है, ये पहली 4 टर्म्स है, ये कितनी है बेटा, पहली n टर्म्स है ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2s = n × 2a + n-1 × d, ठीक है जी। और ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा n/2 2a + n-1 × d। ये है अपना सम का फॉर्मूला, ये है अपना सम का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला जो है, दिस फॉर्मूला इज़ एप्लीकेबल, ये कहाँ अप्लाई होता है, फॉर बोथ फाइनाइट AP एज वेल एज इनफाइनाइट AP, ठीक है बेटा। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों AP में क्या है, वैलिड है। चाहे आप फाइनाइट AP की टर्म्स का प्लस करो, चाहे इनफाइनाइट AP की टर्म्स का प्लस करो, ये दोनों में वैलिड है, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं आगे सेकंड फार्मूला की तरफ। ये तो हो गया ना एक फार्मूला, ठीक है जी, S = n/2 2a + n-1 × d। अब सेकंड फार्मूला देखो, ये सेकंड फार्मूला जो है वो फाइनाइट के लिए है। अच्छा, S की वैल्यू क्या आई थी, 2a + n-1 × d, और साथ में था n/2। अब देखो ये है n/2, ये 2a को मैं a + a लिख सकता हूँ, ठीक है जी। और मैंने क्या कर दिया, इसको इकट्ठा कर दिया। क्यों इकट्ठा कर दिया, ध्यान दो ज़रा बेटा, ये क्या है, a + n-1 × d, ये an का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है जी। और जब हमारे पास ये फाइनाइट होती है तो an क्या होता है, an लास्ट टर्म को भी तो बोलते हैं, यही हमने करा इन केस ऑफ फाइनाइट। तो बेटा ये छुटकू सा फॉर्मूला आ गया फॉर फाइनाइट AP। ये छुटकू सा फॉर्मूला कहाँ पे आ गया बेटा, फॉर फाइनाइट AP। दिस फॉर्मूला इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर फाइनाइट AP, क्योंकि फाइनाइट AP पे ही हमारे पास लास्ट टर्म होती है, इनफाइनाइट पे लास्ट टर्म नहीं होती। तो इनफाइनाइट AP है तो आप पिछला फॉर्मूला लगाओगे, फाइनाइट AP है तो चाहे पिछला फॉर्मूला लगाओ चाहे ये वाला लगाओ, दोनों लगा सकते हो, ठीक है जी, बात को समझे। अच्छा अब देखो लास्ट, लास्ट क्या बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहले n नेचुरल नंबर्स का प्लस कैसे करें, पहले n नेचुरल नंबर्स का प्लस कैसे करें, इसका फॉर्मूला कहाँ से आएगा। अब बेटा सम आ गया ना, तो सम के लिए क्या फिर पुराना ही लगाएंगे। अच्छा ये स्टेटमेंट क्या बन गई, ये बन गई ना 1 + 2 + 3 + 4 + n, बात को समझे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे n क्या जनरल है, यानी पहले 10 नेचुरल नंबर का प्लस बताओ कितना होगा, पहले 20 का बताओ कितना होगा, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा a है वो फर्स्ट टर्म है, जो d है वो क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ 1, ठीक है जी। तो Sn जो सम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा बेटा इसको ना n से डिनोट करते हैं ऐसे Sn, ठीक है जी। जो n यहाँ पे है वही n वहाँ पे, जैसे वहाँ पे an था ना जनरल टर्म के लिए, तो सम के लिए Sn है। तो फॉर्मूला क्या है, ये वाला ना 2a + n-1 × d, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, n/2 2 × a + n-1 × d, ठीक है जी। तो अब ये क्या बन जाएगा, n/2 2 × 1 2 आ गया, प्लस n-1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो n-1 ही आ गया। तो बेटा ये क्या बन गया, 2 - 1 कितना हो गया 1, तो n+1। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया n × n+1/2, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर्स का प्लस। अब ये पहले n नेचुरल नंबर्स का प्लस, इसका मतलब क्या है, देखो बेटा अभी हमने करा था, एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ, देखो कैसे है। मान लो मैं पहले 5 नेचुरल नंबर का प्लस करना चाहता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना आएगा बेटा, देख लो मैनुअली कर लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, कितना आ गया बेटा 15 आ गया ना, ठीक है।
लेकिन अगर इसी को मैं फॉर्मूले से करूँ, मेरा फॉर्मूला क्या था, 2a प्लस सॉरी फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2, यही था। अच्छा ये कितनी है, 1 2 3 4, पहले 5 है ना, तो ये S5 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 5 प्लस 1/2, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 6/2, ये कट गया 3 आ गया, 5 3 ज़ार 15, और ये देख लो वही तो आंसर बन रहा है। ठीक है जी, तो ये बेटा जनरल फार्मूला है। अब ये तो चलो पहले 5 नंबर थे, हमने मैनुअली कैलकुलेट कर लिए, वो 5 की जगह पहले 250 नंबर बोल दे, तो क्या 1 से लेकर 250 तक प्लस करने बैठोगे सारे, दिमाग थोड़ी ख़राब है। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S250, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि क्या बन गया, इसकी कटिंग कर दो, ये बन जाएगा अपना 125, यानी कि 125 मल्टीप्लाई 251। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आ गया, तो मिनटों में क्वेश्चन हो गया ना। तो रैदर देन हम क्या करते, 1 से लेके 250 तक चलो जी प्लस करते बैठते। ठीक है, कैलकुलेटर भी जवाब दे जाता चाहे। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को प्रूव करने का मेथड नंबर 2 भी है हमारे पास। क्या है बेटा, ये देखो, ये था ना हमारे पास, AP क्या थी, ये थी। अब देखो इसमें जो अपना A है वो 1 आया था, जो D है वो भी 1 आया था, और बेटा इसमें लास्ट टर्म भी तो है ना n, ये फाइनाइट नहीं है, तो इसको फाइनाइट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्या होता था, n/2 a प्लस l, यही था फाइनाइट का फॉर्मूला, यानी n/2 a कितना है 1, और ये लो, ये तो एक ही स्टेप में आ गया, ये तो एक ही स्टेप में आ गया। ठीक है जी, बात को समझे। तो यानी कि ये क्या था हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं कुल मिला के बेटा, 5 फॉर्मूले बोल सकते हैं। कितने फॉर्मूले हैं बेटा, 5 फॉर्मूले। ठीक है जी। नंबर 1 फार्मूला क्या है, कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, जो क्या होता है, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। दूसरा फॉर्मूला क्या है, जनरल टर्म का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। तीसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स का, ठीक है, विच इज़ वैलिड फॉर फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट AP। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, सम का ये, लेकिन वैलिड फॉर ओनली फाइनाइट AP। ठीक है जी। पांचवा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है बच्चों। बेटा लास्ट तुमको एक बताता हूँ मैं ज़रा, लास्ट तुमको बताता हूँ मैं काम की बात। ठीक है, वो काम की बात क्या है, देखो ज़रा ध्यान से। मान लो अगर मैंने क्या करा, पहले एक तो हमारे पास जनरल टर्म an निकालने का बेटा ये वाला फॉर्मूला था ना, लेकिन हम सम की हेल्प से भी an निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये Sn है। ठीक है, Sn का मतलब क्या हो गया, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस an, ये है ना। S1 का मतलब क्या हो गया, ओनली फर्स्ट टर्म। S2 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, S3 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ऐसे चल रहा है ना काम। S4 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। बात को समझ रहे हो। ठीक है जी। इसी तरह से चलते चलते क्या Sn क्या बन गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है जी, पहली n टर्म्स का प्लस, समझ गए। अब देखो ध्यान से, अगर तुमको nth टर्म निकालनी है बेटा, अगर ये, तो Sn-1 क्या हो जाएगा, पहली n-1 टर्म्स का प्लस ना। बात को समझ रहे हो। ठीक है जी। अगर मैं इनको कर दूं माइनस, Sn माइनस Sn-1, यानी कि a1 a2 फिर आ गई an-1 प्लस an। ठीक है, यहाँ पे an-1 भी तो आएगी ना पहले, माइनस क्या कर दूँ मैं, a1 प्लस a2 प्लस an-1। अब आपको पता है कि माइनस का साइन क्या करता है, अंदर वाले साइन सारे चेंज कर देता है ना। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a1 -a2 और ये डॉट 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 माइनस an-1। ये देखो a1 और -a1 कट गया, a2 और -a2 कट गया, an-1 an-1 कट गया, ले दे के बचा क्या, ओनली an। तो ये जनरल टर्म निकल आई, यानी कि ये जनरल टर्म का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये वाला जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या आ गया, ये वाला, विद द हेल्प ऑफ सम।
ठीक है, एक तो वैसे था, ये सम की हेल्प से है जनरल। बात को समझ गए? ठीक है जी। जैसे मान लो एक आसान सा क्वेश्चन जो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ख़त्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखो, जैसे मान लो ये AP थी मेरे पास 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हमने करा था ना, ये AP थी हमारे पास। ठीक है जी। इसकी मान लो मैं पहले 5 टर्म्स का प्लस कर लूँ। ठीक है, जैसे मान लो मुझे क्या करना है जी, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या था, A+5 - 1 × D, यही होगा ना, जिसमें A क्या आ गया अपना 2 और D क्या आ गया 2। तो ये क्या बन गया 2 + 8 यानी कि 10। फिफ्थ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है 10 ही तो है, 10 ही है ना फिफ्थ टर्म की वैल्यू। लेकिन अगर इसको मैं सम की हेल्प से निकालना चाहूँ तो A5 क्या होगा फिर, जैसे AN क्या था SN - SN - 1, यानी कि जो A5 होगा वो क्या होगा S5 - S5 - 1, यानी कि S5 - S4। ठीक है जी। S5 का मतलब क्या हो गया, पहली 5 टर्म्स का प्लस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। माइनस S4 का मतलब क्या हो गया, पहली 4 टर्म्स ही उठा लो। ठीक है, जब मैंने इसका माइनस साइन ओपन करा तो ये क्या बन गया -2 -4 -6 और -8। -2 + 2 कैंसिल, -4 + 4 कैंसिल, -6 + 6 कैंसिल, -8 + 8 कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा ओनली 10। तो ये देख लो 10 ही आया ना, जनरल फार्मूला की हेल्प से भी और सम की हेल्प से भी। ठीक है बेटा, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, जैसे यही है A5 क्या निकाला था हमने, A5 क्या निकाला था हमने S5 - S4 ना, तो फॉर्मूला लगाओ भाई n/2। ठीक है जी। ठीक है, A + n/2 A + L। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n/2 A + L। ठीक है जी। बेटा 4 के केस में क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये L होगा। S5 के केस में क्या होगा 1 2 3 4 5, ये L होगा। ठीक है जी, तो इसको सोल्व कर दो। तो 5/2 × 12 माइनस ये तो 2 ही आ गया, 2 × 10, तो ये हो गया 6, तो 5 6 30। ठीक है जी, -20 कितना आ गया 10। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या थी 10 ही तो थी। समझ गए ना? तो बेटा जैसे मर्जी करो आंसर आएगा हमेशा। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना। अगर तुमने ये ढंग से अच्छे से देख ली ना, तो तुमको आगे एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। नहीं तो तुमको स्टेटमेंट ही घूमते रह जाओगे, तुमको उसकी इंग्लिश ही समझ नहीं आएगी। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन चाहे थोड़ी बड़ी है मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी है। इससे ज़्यादा आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। ठीक है जी, ये मैंने एक्स्ट्रा ही बताया आपको नॉलेज के लिए। आप किसी के सामने जाके भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको शाबाशी मिलेगी। इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता सकता AP में। तो बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है जी, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।